हत्था विच मेरे हाथ नहीं तेरे चुभ दे लकीरां नू भी तेरे फासले आजा मेरे रूबरू किथे खो गई है तू मैं तो ख्वाब देखे सारे तेरे आसरे एक तू सब कुछ मेरा जग तो की लेना मेरे नैना ओ धोई जांदे नैना ऐ दर्द तेरे इश्के दा ऐ कद तक सहना वे जांदे नैना ऐ दर्द तेरे इश्के दा ऐ कद तक सहना वे आज हम दोनों अलग अलग सो रहे हैं पर एक दिन हम लोग साथ में सोएंगे और साथ में उठेंगे। और आज हमारी जिंदगियां अलग अलग है लेकिन बहुत जल्द हमारी जिंदगी एक हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मुझे प्राची को प्रूव करना है कि मैं इनोसेंट हूँ और जब तक मैं प्रूव नहीं करूंगा मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। बात करनी पड़ेगी। तुम ऐसे कोड वर्ड में बात करिए, कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं समझ जाऊं कि तुम गुस्सा क्यों? क्या चाहती हो तुम चाहती हो मैं पूरा दिन यही बैठूं और ये सोचूं कि प्राची मुझसे गुस्सा क्यों? डू यू वांट दैट? बस यही रह गया मेरी लाइफ में। मैं पहेलियां बुझाऊं, तुम सुलझाओ, फिर घुमा फिरा के बात को कहीं और ले जाओ। नहीं, ओके, आई बी वेरी स्ट्रेट विथ यू। मुझे पता है कि तुम यहीं इसी रूम में सोए थे कल रात, किसी स्टडी रूम में नहीं गए थे। आर यू सरप्राइज? मुझे पता है क्योंकि फील कर सकती हूँ मैं, तुम्हारी प्रेजेंस जो है ना महसूस कर सकती हूँ। तुम होते हो आसपास। तुम मुझे महसूस कर पाती हो जब मैं आसपास होता हूँ? अलार्म क्लॉक, मैंने 5 बजे का अलार्म सेट किया था कल रात, लेकिन वो बजा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि कोई था इस रूम में जिसने वो अलार्म बंद कर दिया। तुम्हें लगता है कि वो इंसान मैं हूँ जिसने ये किया? देखो, मुझे तुम बस सही बोल रही हो तुम। मैं यहीं पे इसी रूम में सोया था। अपने दिमाग पे इतना प्रेशर मत डालो। मैं बेड पे नहीं सोया था, डोंट वरी। मैं अंदर जाके वॉशरूम में सोया था। मुझे लगा कि अगर आधी रात को तुमने मुझे बाय चांस अपने आसपास देख लिया तो तुम चिल्लाओगी, पैनिक करोगी। सुबह आके तुम इतना चिल्ला रही हो तो तुम रात को कितना चिल्लाती? इसलिए मैं चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह वॉशरूम में जाके सो गया। जहां तक बात है तुम्हारे अलार्म की, तो तुम्हारा वो जो 5 बजे का अलार्म था वो मैंने ही बंद किया था ताकि तुम एक चैन की, सुकून की, अच्छी सी नींद सो सको। दैट्स इट। और पैनिक ना हो। मैं क्यों पैनिक होंगी? अपने पति के साथ सोई थी, उसके साथ नहीं जिसने रिया की मांग में कुमकुम भरा था। प्रूफ मिल गए ना तो हम तो बिल्कुल ही रिलैक्स होके बात करो। पहले लंबी सांस लो तुम। हाँ, लंबी सांस तो तब लूंगी ना जब मेरे अंदर कोई सांस बचेगी। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया उजड़ गई। अगर उजड़ गई है तो छोड़ो ये सब, और सब ठीक है तो आराम से बात करो रिया। आप इस मैटर को इतनी लाइटली कैसे ले सकते हैं? और पाओगे तुम। अब बोलो। जी, आपकी दुनिया खत्म नहीं हो रही है, पर मेरी दुनिया तो खत्म हो रही है क्योंकि मेरी दुनिया रणबीर ही है। जी, अगर उसको मेरे प्लान्स के बारे में, मेरे मोटिव्स के बारे में, मेरे सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया ना जी, वो मुझे छोड़ के कहीं दूर चला जाएगा। स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव। नेगेटिव हो रहा है तभी तो बोल रही हूँ। और आपने तो अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली है जैसे रणबीर को कभी कुछ दिखेगा ही नहीं। पर आई एम टेलिंग यू बूजी, मुझे पता है रणबीर क्या पता करना चाहता है। तो ठीक है, तुम्हें ऐसी नेगेटिव बातें करनी है तो करो, लेकिन मेरा दिमाग मत खराब करो। जा रही हूँ। बूजी, ओके ओके,
आई एम सॉरी। हाँ, आई एम रियली सॉरी। आई एम ओके। बोलो, क्या बोलना चाह रही हो? जी, मैं बस इतना कह रही हूँ, जब आप और मैं इस रूम में थे बस थोड़ी देर पहले, राइट? स्टॉप इरिटेटिंग मी। मुद्दे की बात करो तुम। कम टू द पॉइंट। आई एम कमिंग टू द पॉइंट बूजी। जब मैं वापस रूम में आई तो मैंने देखा रणबीर मेरी अलमारी चेक कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा था, तो उसने कह दिया कि मैं कोई व्हाइट शर्ट ढूंढ रहा था। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के कमरे में अपनी शर्ट ढूंढ रहा है, इसमें गलत बात क्या है? Oh गॉड बूजी, वो खुद मेरे रूम में कभी नहीं रहता, तो उसके कपड़े मेरे रूम में कैसे रहेंगे? आई एम टेलिंग यू, उसको मुझ पर शक हो गया है। वो इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन करे जा रहा है कि मैंने प्लान बनाया है कि वो मेरे साथ सुहागरात मनाए। आपको पता है, अगर रणबीर मेरे साथ है तो वो सिर्फ एक ही रीजन से है, और वो है मेरी जिद। वरना सुहागरात मनाने के बाद, एक ही बेड पर सोने के बाद, मेरे साथ लाइफ जीने के बाद वो ऐसे सब क्यों करेगा? वो मुझे नहीं चाहता, और नहीं चाहता कि मैं उसके साथ रहूं। रिया, मेरी जान, हो सकता है कि वो तुम्हारे कमरे में अपनी शर्ट ही ढूंढ रहा हो। पूजी, अगर ऐसा होता तो वो खास कर अपना झूठ नहीं छुपाता। कैसा झूठ? जब मैंने उससे पूछा कि वो मेरी अलमारी क्यों चेक कर रहा है, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने उससे पूछा कि मेरी शर्ट कहाँ है। किससे रिया? उसने वही तो नहीं बताया। He didn't take a name। नाम लेने लगा था, पर वेरी स्मार्टली खास कर उसने अपनी बात छुपा ली। उससे लगता है कि वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है, पर यू नो व्हाट मुझे, मैं भी झूठ पकड़ने में ना बहुत पक्की हूँ। He can't fool me। He can't। मैं रणबीर से बात करने आई, तो पहले मुझसे तो बात कर लो। रिया, वेरी बैड, वेरी बैड। प्राची तुमसे कितने तमीज से बात कर रही है। उसने बताया ना तुम्हें कि वो यहाँ क्यों आई है, और तुम हो कि इसे उल्टा जवाब दे रही हो। तुम भी बताओ ना उसे कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मगर प्यार से। सॉरी बूजी, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, हमारे रिश्ते इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते जैसे बन गए हैं। बात किसी को नहीं करनी, पर करनी पड़ रही है क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स आलिया बूजी ने कहा है कि मुझे तुमसे प्यार से बात करनी पड़ेगी, तो करनी तो पड़ेगी ना। तो तुम क्या पूछ रही थी प्राची? हाँ, याद आया कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सो लेट मी टेल यू माई स्वीट स्वीट प्राची, प्यार से, कि ये मेरा हस्बैंड का रूम है, और मेरा हस्बैंड शावर ले रहा है, नहा रहा है। लेकिन शावर लेने से पहले ना वो अपनी एक शर्ट ढूंढ रहा था, उसकी फेवरेट शर्ट, जो उसको मिल ही नहीं रही थी। अब एक अच्छी वाइफ होने के नाते मुझे लगा मुझे उसके लिए शर्ट ढूंढनी चाहिए, राइट? ताकि जब वो नहा कर आए ना, शर्ट देखकर खुश हो जाए। बट प्राची, लेट मी टेल यू अ लिटिल सीक्रेट। वो जानबूझ के बहाने बना रहा था कि उसे शर्ट नहीं मिल रही, शर्ट नहीं मिल रही। यू नो हाउ हस्बैंड्स आर, यू नो, बहाने बनाते हैं कि शर्ट नहीं मिल रही ताकि उनकी बीवी शर्ट उनके पास लेकर आ जाए, और जब शर्ट मिल जाती है तो बहाने बनाते हैं कि बटन टूट गया, ताकि बटन लगाने के बहाने बीवी उसके पास आ जाए। और उसके बाद बहाने रुकते नहीं है, नाटक करते हैं कि यू नो, सुई चुभ गई। यू नो हस्बैंड्स कैसे रोमांस करते हैं। ओह माय गॉड प्राची, आई एम सो सॉरी। तुम्हें कैसे पता होगा? बस बस, इतना भी डिटेल में बताने के लिए नहीं कहा था मैंने तुम्हें। जी, अभी मैंने डिटेल में बताई ही कहा है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कैसे कैसे रोमांस करता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? What are you guys doing? रणबीर, तुम भी ना, शर्ट सामने ही थी, फिर भी तुमने मेरे रूम में आके कहा कि तुम्हें शर्ट नहीं मिल रही है। You were teasing me ना? हाँ? You're so naughty। बूजी, मैं आपसे कह रही थी ना कि रणबीर बहाने बना रहा था मुझे यहाँ बुलाने के लिए। Look, this is your shirt, black collar, black buttons। तो पहले कंफर्म करो, तुम इसी शर्ट को ढूंढ रहे थे ना? इसका मतलब रणबीर ये पता करना चाहता है कि ठंडाई के बाद उसे नशा कैसे हुआ। क्या बात कर रही हो रिया? अगर ऐसा है तो रणबीर ये भी पता करना चाहेगा कि शिवरात्रि में उसे ठंडाई दी किसने।
आपने मुझसे पूछ रहे थे रणवीर सर, तो मैंने बता दिया कि ठंडाई आपने दी थी। शिवरात्रि के दिन जो कुछ हुआ उसके बाद से बहुत शर्मिंदा थे रणवीर सर। और तुम पागल हो क्या? हाँ, have you gone crazy? तुमसे किसी ने एक बात पूछी जो तुम 4 बातें बताओगे, वो भी नमक मिर्च लगाकर? सचा, आप इसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकालो। जस्ट फायर हिम। निकल जाओ यहाँ से। नहीं रिया मैम, ऐसा मत कीजिए प्लीज। शट अप। कुछ भी कह दिया रणवीर से। निकलो यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? प्लीज मैम। सुना नहीं तुमने? हाँ, गेट आउट। रणवीर बाबा से कह दूंगा ऐसा कुछ नहीं हुआ, कह दूंगा कि जो कहा था वो सब गलत था। प्लीज आप मुझे मत निकालिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। ठीक है, नहीं निकालते तुम्हें, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, वो भी 10 दिन के लिए। उससे पहले आना मत। थैंक यू। गेट आउट। What are you doing? अब 10 दिन बाद ये दोबारा वापस आएगा और उसके बाद उसने रणबीर को कुछ कह दिया तो? यार, कवर अप करने के लिए वो रणबीर से मिलने की बात कर रहा था। वो रणबीर से मिलता तो रणबीर उससे 4 बातें और पूछता, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि वो 10 दिन की छुट्टी पर चले जाए। 10 दिन के अंदर हम कोई और प्लान बनाए। वो बाद में देखेंगे, लेकिन इस वक्त हमें कुछ और देखना है। क्या? तुम्हारा रूम। शिवरात्रि के दिन जो मैं वो 3 टैबलेट लेकर आई थी, उससे रिलेटेड कोई प्रिस्क्रिप्शन रैपर कुछ तुम्हारे रूम में रह तो नहीं गया? वो देखना। लेट्स क्लीन योर रूम। पूछी, जो मैं नहीं चाहती वो क्यों हो जाता है? रणबीर को मुझ पर शक हो गया है। शक अभी तक शक ही है, कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें कुछ कंफर्म होने भी नहीं देना। इसलिए लेट्स मूव रिया, कम ऑन। मुझे ना बहुत खांसी आ रही है और पैर में भी दर्द हो रहा है, नहीं तो मैं खुद ही ले आती। प्लीज। थैंक यू। ये किसी का प्रिस्क्रिप्शन लग रहा है। ये लिपस्टिक खाती या लगाती है? एक सेकेंड, ये 3 टैबलेट का पैकेट किस चीज की मेडिसिन होगी? एक काम करती, इसकी फोटो ले लेती, इसका वीडियो बना लेती हूँ, सबूत रहेगा कि डस्टबिन रिया के रूम का है और इसमें ना ये मुझे पैकेट मिला है खाली। इसका मतलब रिया ने यही 3 टैबलेट रणबीर की ड्रिंक में मिलाई होगी, जिससे उसको नशा आ गया होगा। पर मैं कंफर्म कैसे करूंगी? कंफर्म तो तभी होगा ना जब मैं किसी मेडिकल स्टोर पे चेक करवाऊंगी। मुझे डाउट अभी वो पैकेट मेरे डस्टबिन में होगा। आई होप प्रीति तुम्हारे डस्टबिन ना ले गई। मुझे मेरा डस्टबिन तो पूरा बाहर। ये देखो बूजी, थैंक गॉड रणबीर ने मेरा डस्टबिन चेक नहीं किया, वरना ये खाली टैबलेट का पैकेट मिल जाता उसे। इसे जल्दी से डिस्ट्रॉय करो। अभी करती हूँ। जो सबूत है वो भी ठिकाने लगा दिया, तो अब किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? उस बात का डर नहीं लग रहा है, बात कुछ और है। क्या बात है रिया? हम मैनेज तो सब कर ही लेते हैं और इतने टाइम से करते आए हैं। बॉस, जब भी हम कोई प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, हम कोई गवाह नहीं छोड़ते, सारे सबूत मिटा देते हैं, छुपा देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि पहले कभी कोई सिचुएशन ना आई हो जहां मुझे ये ना लगा हो कि रणबीर को सब पता चल जाएगा, सब कुछ खुलासा हो जाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है बूजी, लेकिन यू नो व्हाट, आई एम टेलिंग यू, हर बार मुझे यही लगा है कि हम बच जाएंगे और हम बचते आए हैं। लेकिन बूजी इस बार देयर समथिंग डिफरेंट। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। यू नो, सारे सबूत मिटा देने के बाद भी I think Booji will be caught. Stop talking like this, रिया। कितनी बार तुमसे कहा है कि नेगेटिव बातें मत क्या? नेगेटिव बातें नहीं करूं तो और क्या करूं? बूजी, जब मुझे वो टैबलेट मिला था ना, उसका पैकेट, I couldn't sit properly. मैं चैन से बैठ ही नहीं पाई क्योंकि एक ही थॉट मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था कि रणबीर को कंट्रोल करना तो इजी है, पर बूजी उसे पाना बहुत मुश्किल। बूजी, आपने मुझे पूरब फूफा जी के बारे में बताया था ना कि आपकी शादी पूरब फूफा जी के साथ तभी हो पाई जब दिशा चली गई थी, क्योंकि दिशा ने आपको और फूफा जी को साथ में वॉशरूम में देखा था। ये सारी बातें मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। Why are you repeating the same story to me? What's the point? आपको समझ में नहीं आ रहा है? पूजी, दिशा loved पूरब फूफा जी, but she left, छोड़ के चली गई because of infidelity, disloyalty, बेवफा हो जाना। डिसलॉयल्टी तो अच्छे अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है, पर आई गेस नॉट फॉर मी। मैंने प्राची को कैरेक्टरलेस प्रूव किया, लेकिन क्या हुआ? वो थोड़े देर के लिए बाहर जरूर गई, दूर हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस लौट कर आ गई।
ठीक है, उसका लौटना भी समझ में आता है क्योंकि वो जानती है वो गलत नहीं है। पर रणबीर, बुजी रणबीर ने तो खुद प्राची पर सवाल उठाए थे और अचानक उसे एक्सेप्ट कर लिया। जब तक प्राची नहीं थी ना, वो मेरा बनकर रहा, पर जैसे ही प्राची आ गई वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहा। हमने भी क्या कुछ नहीं किया उन्हें अलग करने के लिए। शिवरात्रि वाली रात उसके ड्रिंक में नशा, जो कुछ हम करना चाहते थे हमने किया। बट आर यू नोटिसिंग अ पैटर्न हियर? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही, किस पैटर्न के बारे में कह रही हो। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड रिया। पूजी, मैं बस ये कह रही हूँ कि हम जितनी भी कोशिश कर लेना, हम रणबीर और प्राची को अलग कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पर भरोसा कर ही लेते हैं। वो दोनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग कपल है। वो टूट जरूर जाते हैं लेकिन बिखरते नहीं है। What have you done? अब बात को कहां से कहां तक ले गई है? क्या गलत किया मैंने इसमें? और तुम भी तो कह रही थी ना कि रणबीर और प्राची एक स्ट्रॉन्ग कपल है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें दरार आ ही जाती है। और तुम्हारा रणबीर के रूम में शिफ्ट होना वही दरार का काम करेगा रणबीर और प्राची के रिश्ते में। प्राची कितना भी क्यों ना दिखा दे कि दोनों एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, आई एम श्योर प्राची ने अभी तक रणबीर को माफ नहीं किया है। ऐसे में तुम्हारे और रणबीर का एक साथ रूम में रहना, जस्ट इमेजिन, उन दोनों के रिश्ते में कितनी दूरियां पैदा करेगी। Are you sure, पूजी? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। पति जब ऑफिस से लेट आता है तो बीवी जरूर सोचती होगी कि किसी और लड़की के साथ रह कर आया है, और यहाँ पर तो रणबीर प्राची के सामने तुम्हारे साथ एक कमरे में रहेगा, तो इमेजिन वो क्या क्या सोचेगी। पर पूजी, रणबीर तो मुझ पर शक कर रहा है, मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है। तो तुम भी तो उसके साथ रूम में रहोगी ना, तुम भी रणबीर पर नजर रखना, बी अलर्ट। भी जब हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं ना, तो उनका सामान और उनके कपड़े भी एक ही अलमीरा में रहते हैं। अरे लेकिन एक्चुअली ये बूजी का आइडिया था और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा कि हम दोनों को इसी रूम में एक साथ रहना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि अभी इस वक्त से हमें सब कुछ एक साथ शेयर कर लेना चाहिए। अरे लेकिन ऐसे कैसे? She is absolutely right, जो इसने कहा ना, मेरी यही बात थी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं 2 मिनट में आता हूँ, बस 2 मिनट। इस घर के तो लड़के भी शर्माते हैं। आई थिंक इज जस्ट नर्वस। यू डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, उसे रहने दो ना। तुम बस इतना सोचो कि उसके रूम में शिफ्ट हो गई हो ना, मतलब उसकी लाइफ में भी शिफ्ट हो गई हो। यू ऑल आर वन। रिया, तुम्हारे और रणबीर का एक नया फेज शुरू होने वाला है। सिली गर्ल, आशीर्वाद लो। I forgot. नहीं, none of that. Don't do I that. have to. खुश रहो और मेरे बेटे को भी खुश रखो। अनालिया, थैंक यू सो मच। अगर तुम एनकरेज नहीं करती ना, तो ये सब बस ऐसे ही चलता रहता। मेरे बेटे और बहू एक हो गए हैं एंड देयर इज नथिंग मोर आई कुड हैव आस्क्ड फॉर। तुम्हारा बेटा बहू मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। ऑफ कोर्स। प्राची 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 प्राची, रिया मेरे रूम में शिफ्ट हो रही है। प्लीज 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 क्या प्लीज? प्लीज तुम चलो ना मेरे साथ, उसको रोक लो ना प्लीज। तुम खुद क्यों नहीं रोक लेते? अरे तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? मैंने बोला है, पर वहाँ पे अकेली रिया नहीं है, वहाँ पे 3 लोग हैं। मेरी मम्मी, आलिया बूजी एंड योर सिस्टर रिया इज देयर। डोंट कॉल her my sister. ओके ओके ओके, नॉट योर सिस्टर रिया, वो मेरे रूम में शिफ्ट हो रही है। प्लीज डू समथिंग, प्लीज। मेरी लाइफ को टेक ओवर कर रही है वो, प्लीज हेल्प मी। तुम्हारा रूम है, तुम दोनों के बीच की प्रॉब्लम है। अगर नहीं चाहते ना उसे अपने रूम में रखना तो जाके बोल दो। तुम्हें क्या लगता है मैंने बोला नहीं होगा? ऑफ कोर्स मैं बोलूं किसको? वहाँ पे 3 लोग हैं, मैं तीनों से क्या क्या बातें करूं, कैसे समझाऊं? तीनों टेक ओवर कर रहे हैं मुझे। देखो तुम्हें बस जाके उनको बोलना है कि वो मेरे रूम से बाहर चले जाए। सिंपल, प्लीज कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बोलूंगी और वो मान जाएगी। मानना पड़ेगा उनको, ऑफ कोर्स। जब तुम जाके उनको ये बोलोगी कि रिया मेरे रूम में शिफ्ट नहीं हो रही, तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो रही हो, तब मान जाएंगे। मुझे अपने साथ कोई नहीं चाहिए, नॉट इवन प्राची। रणबीर, तुम क्या बोले जा रहे हो? Are you drunk? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे रूम से निकल जाऊं? After all, रणबीर, I'm your wife, तुम्हारी बीवी हूँ। मेरा पूरा हक बनता है इस रूम पर, इस बेड पर, सब कुछ तुम्हारी पूरी लाइफ पर। पर हाँ, ये मत सोचना कि मैं यहाँ अपना शौक पूरा करने आई हूँ। मैं बस अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ। शादी पे हमने साथ निभाने की जो कस्में खाई थी ना,
बस उसे पूरा कर रही हूँ। नो 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 नो, पहले तो ये तुम ये कस्में, वादे, ये पति धर्म, ये सब मत बोलो। एक बहुत सिंपल बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस रूम में ना रहो, तो प्लीज मत रहो, बाहर चली जाओ। Why? मुझे नहीं कंफर्टेबल फील होता है एक रूम शेयर करना, दैट्स इट, सिंपल। कम ऑन प्राची, आगे आओ और बोलो ना यार। तुम और मैं हस्बैंड वाइफ हैं और इस रूम में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं रहेगा। कोई तीसरा इंसान बीच में नहीं आ सकता हमारे। What? तुम मेरी इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं करते ना रणबीर। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, बस अपनी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देते रहते हो। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारा डिस्कंफर्ट, तुम्हारा एवरीथिंग, तुम्हें किसी की पड़ी ही नहीं है, अपनी बीवी की भी नहीं। देखो क्या? ऐसे कैसे कह सकते हो रणबीर कि हमारे बीच हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग्स है ही नहीं? देखो, अगर बात रूम की है, तुम्हें लग रहा है कि ये कमरा हमारे लिए छोटा है और तुम आराम से नहीं रह सकते, तो तुम उस प्राची को जाकर बोलो ना कि वो तुम्हारे रूम से शिफ्ट होकर कहीं और चले जाए। Then we'll get our room, our space, and you know, हम लोग कंफर्टेबली रह पाएंगे। I know तुम्हें तुम्हारा रूम, तुम्हारा बेड, तुम्हारा शावर, तुम्हारे विंडो कर्टन सब इतने अच्छे लगते हैं। प्राची भी उसी कमरे में है और मुझे प्राची बहुत ज्यादा पसंद है। तो रिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, चाहे इस रूम में या किसी भी रूम में। अच्छा लिसन, देखो रणबीर, साथ रहने से मतलब है अब बेड पर हो या कहीं पर भी हो। सो आई हैव एन आइडिया। देखो, हम में से एक बेड पर सो सकता है और एक काउच पर। एंड यू नो व्हाट रणबीर, तुम कंफर्टेबल रहना, ओके? लेकिन जब तुम मुझे मनाने आओगी ना, तो मैं आसानी से नहीं मानूंगा, याद रखना। तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, दरवाजा लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी आए और मेरी बेड पे सो जाए। दरवाजा लॉक मत करना, क्योंकि यहां पे तो मुझे नींद आएगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं रिया के साथ जाके सो जाऊं तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ, दरवाजा लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी आए और मेरी बेड पे सो जाए। काश तू मेरे दरवाजा लॉक मत करना, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे नींद आएगी नहीं। बनके यकीन हम बंधे भी तो इसी रिश्ते से थे ना? थे नहीं, है, और हमारा ये रिश्ता तब तक रहेगा प्राची जब तक हमारे बीच में ये प्यार रहेगा। काश तू मेरे हक में। तुम्हें मैंने धोखा नहीं दिया है, तुम्हें तुम्हारी इन आंखों ने धोखा दिया है, और मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूंगा ना, उस दिन जितनी तकलीफ तुम्हें अभी हो रही है ना, उससे बहुत ज्यादा उस दिन होगी। मैं आसानी से नहीं मानूंगा। दरवाजा लॉक मत करना, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे नींद आएगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं रिया के साथ जाके सो जाऊं, रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे यार, बिछड़ा मिला दे कोई, आँखां रोंदिया अब उसे जब आना होगा आ जाएगा। हंसा दे कोई,
रुला के गया। अब मैं इस रूम में तभी सोऊंगा जब खुद को इनोसेंट प्रूव कर दूंगा। तब सोऊंगा जब ये दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं, मेरे लिए खुला होगा। कैसे चुप मैं कराऊंगा, रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल मेरा, कैसे चुप मैं कराऊंगा। लगता है रणबीर देर से आएगा, फिर आके शोर मचाएगा, परेशान करेगा। थक गई हूं मैं, मुझे भी सोना है। नहीं आएगा फिर बकबक करेगा, बोलेगा कि तकिया तो रख दिया है, चादर क्यों नहीं रखी, फिर परेशान करेगा, बकलू कहीं का। चादर भी रख लेती हूँ, वरना कहेगा गर्दन दुख रही है, ठंड लग रही है, और बहाने बनाएगा ताकि उससे बेड पे सोने को मिल जाए। पर मैं भी कम नहीं हूँ, बेड मेरा है, मैं उसे हरगिज सोने नहीं दूंगी। गलियां वो गलियां कितने रह गईयां, माहिया जो तेरी यार खींच लाती उनसे। तकिए को क्या हो गया है आज? जो मैं जाऊं भी सही, सिसकती है सांसें मेरी जान जाती। 3:30 हो गए यार, नींद ही नहीं आ रही है। कम ऑन रणबीर, ट्राई ट्राई ट्राई। गुड नाइट। कमली बन चलिया मैं जोगन बन चलिया। दरवाजा थोड़ा खोल लेती हूँ, वरना दोबारा लड़ने के लिए नया बहाना मिल जाएगा उसे। सुनाएगा मुझे कि मैं तो आ रहा था, दरवाजा खुला ही नहीं था, और मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। सुनाना ये काम मेरा है और सुनना काम उसका है। बस इतना रखती हूँ। अरे यार, कब तक प्रिटेंड करूंगा कि मुझे नींद आ रही है? नहीं आ रही है नींद यार। 7 बज गए यार, बस बहुत हो गया। डिस्कशंस तो बहुत हो गई रणबीर, नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। और इसकी शुरुआत ब्रेकफास्ट से ही करते हैं, क्योंकि जो मेरा है मैं प्राची को यूं ही नहीं ले जाने दूंगी। साथ नहीं रह सकते तो क्या हुआ, ब्रेकफास्ट तो साथ कर सकते हैं ना। इतनी क्या भोली बन रही है? वो बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, सब पहले जैसा हो जाए, पर तू एक ही चीज एक्नॉलेज ही नहीं करती। एक्नॉलेज करने के लिए ना उसे सर पे बिठाना होगा, जो मैं नहीं कर सकती। नाश्ता अपने हाथों से देना। देखो कैसे ओवर स्मार्ट बन रहा है वो, जो वो चाह रहा है ना वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तूने तो ये भी कहा था कुछ महीने पहले कि तेरे दिल में रणबीर के लिए कभी कुछ नहीं होगा, पर जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ बहुत कुछ है। तभी तो तुझे कैसे कूची कूची कू करके गया। गलतफहमी पाली उसने अपने दिमाग में, और तू जानती है ना मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो वेरी वेल कि जैसा पहले था वैसा अब कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? महाशिवरात्रि के दूसरे दिन सुबह सुबह क्या देखा था हमने, भूल गई तू? प्राची, कल प्रीति ने क्या पहना था तुझे याद है? मुझे नहीं पता। अच्छा, कल रणबीर कहाँ सोने गया था? स्टडी रूम में। तू मेरा मेमोरी टेस्ट ले रही है? टेस्ट नहीं, मैं तुझे प्रूव कर रही हूँ कि हम ना लाइफ में वही चीजें याद रखते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। और रणबीर और रिया के बीच जब कुछ हुआ ही नहीं है तो उसे याद कैसे होगा? कल रात जो मैंने आधी टैबलेट जूस में मिलाकर पी थी ना, वो टैबलेट मुझे रिया के रूम के डस्टबिन में मिली थी। I mean, उस टैबलेट का कवर मिला था। और पता है, जैसी हालत मेरी थी ना, सेम हालत रणबीर की थी, क्योंकि रिया ने वो सेम टैबलेट उसकी ठंडाई में मिलाकर उसे पिला दी थी। अब मैं बताती हूँ कि उसके नशे में क्या होता है। पता है, मेरी बॉडी ना नम हो गई थी, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि आंखें बंद करो, मैं सोती जाऊँ। अब तू मुझे बता कि ऐसी हालत में रणबीर रिया के साथ कैसे कुछ करेगा? I mean, उन दोनों के बीच कैसे कुछ हुआ होगा? मुझे अब इसके बारे में बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से। क्यों? क्या हुआ? तू सच बोल नहीं सकती? एटलीस्ट सुन तो सकती है ना। बाद में बात करेंगे ना, मुझे अभी अकेले रहना है। आई जस्ट नीड सम पीस, तू जा यहाँ से। प्राची, अब इससे क्या हुआ? क्या बात है, आज बड़ा खुश लग रहा है। अरे लग नहीं रहा हूँ,
आज मैं एक्चुअली दीदा दिल से इतना खुश हूँ, क्या बताऊँ, बहुत टाइम बाद खुश हूँ। अरे यही तो पूछ रही हूँ कि आज इतना खुश क्यों है तू? क्यों? मैं खुश नहीं हो सकता? हाँ, सैड रहने की आदत है मुझे, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है खुश रहना। अरे मैं तो चाहती हूँ तो कि जिंदगी में इतना खुश रहे ना कि मुझे रोज रोज तेरी नजर उतारनी पड़े बस। हाय मैं मर जाऊँ। कितने प्यारे हो यार दीदा, आपको मन करता है ना ताकत चाहिए, चुस्ती चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए तो तुम्हें ना चाय के साथ सुबह सुबह उठ के। दीदा आप कहाँ जा रही है? यहाँ आइए ना, बैठिए। अरे आती हूँ मैं अभी। आप नहीं आएंगे तो मुझे वहाँ आना पड़ेगा, आप आइए। अरे आ जाओ दीदा, प्लीज आ जाओ मेरे साथ 2 मिनट बैठ जाओ ना। आप मेरे साथ 2 मिनट बैठोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सच्ची में। चलो मेरे साथ। तुझे मुझसे बातें करनी है? अरे प्लीज समझो ना, अगर आप रहोगी तो प्राची रहेगी, वरना वो चली जाएगी। हाँ ठीक है, रुकती हूँ मैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ कि परेशान। खुश इसलिए हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ हो, लेकिन परेशान मैं इसलिए हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बैठना ही नहीं चाहते। अरे मैं तो मर रहा हूँ बैठने के लिए, लेकिन यही मेरे साथ नहीं बैठना चाहती। आई डोंट नो व्हाई। क्यों नहीं बैठना चाहती? प्राची को डर है कि अगर वो मेरे साथ बैठेगी तो उसको मुझसे बातें करनी पड़ेगी। अगर वो मुझसे बातें करेगी तो वो जाहिर कर देगी, शी विल एक्सप्रेस। और अगर उसने एक्सप्रेस कर दिया तो वो एक्सपोज हो सकती है। मुझे तो तेरी बात ही समझ में नहीं आई, और इसे तो तेरी बात पसंद ही नहीं आई। हाँ अरे तो क्या हो गया, बात पसंद नहीं आई तो मेरी शक्ल तो पसंद आ रही है, देखो कैसे घूर रही है, अच्छा लग रहा हूँ ना। थोड़ा कम बोलना, गुस्से में आ गई ना तो तुझे कच्चा चबा जाएगी। हाँ यू आर एक्चुअली वेरी राइट। कच्चा खाने से याद है, हम भी कुछ कच्चा खा ले। हम कुछ खा ले, बहुत भूख लग रही है मुझे, तो बहुत भूख लग रही है। लेट्स ईट। रणबीर तुम मुझे बोलती ना, मैं तुम्हें सर्व करती हूँ। थोड़ी सी दही। ये मेरा फेवरेट नाश्ता, आलू के पराठे, दही, मुझे बहुत पसंद है। भूख भी बहुत लग रही है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तुम्हारी बदतमीजियां ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बदतमीजी? आपके ऐसे बदतमीजी कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसे मिलजुल के खाना खाना कहते हैं। क्यों दीदा? शाहना, ये प्लेट मैं रणबीर के लिए लगा रही थी, अपने हस्बैंड के लिए लगा रही थी। हाँ तो क्या हो गया? मैंने प्लेट छीनी थोड़ी है और मैंने निवाला थोड़ी चुना उसके मुंह से। क्या हुआ रणबीर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना लगा दूं? नो इट्स ओके, प्लीज तुम खाना खाओ अच्छे से। एंड रिया कम ऑन, रिलैक्स यार, खाना ही तो है। इट्स ओके, काम डाउन। थैंक यू रणबीर। इट्स ओके, सिट। तो उसके माँ बाप का नाम जुड़ा हुआ होता है। दीदा रहने दो ना, इस बारे में बात नहीं करते। लेट्स नॉट स्पॉइल आवर मूड। हम लोग यहाँ पे जिस चीज के लाए थे वो करते हैं, हम खाना खाते हैं। ओके लेट्स ईट। मेरा पूछ रहा है तुझसे, क्या प्यार करोगे मुझसे, रणबीर, आई नो तुम्हें पता है कि शाना प्रेग्नेंट है, लेकिन क्योंकि तुम उसे इतना मानते हो इसीलिए तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने झूठ कहा। अब आज से तुम्हारे साथ प्राची और शाना के साथ मैं भी इस झूठ का हिस्सा बन गई हूँ। एंड आई थिंक आई डिजर्व सम क्रेडिट फॉर दिस। या यस यू डू। एक्सक्यूज मी। मैं और प्राची आज अकेले खाना खाएंगे। मॉम ये डैड क्यों नहीं है अभी तक? तुम्हारे डैड को कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए कह रहे थे कि ब्रेकफास्ट बाद में करूंगा। I'll just go। नहीं आप क्यों जा रहे हो? बैठो बैठो, मैं देख के आता हूँ। I'll go see। रणबीर, Enjoy your food। अच्छे से मेरी प्लेट का सारा खा लो।
सबके सामने ये बात क्यों छेड़ी? कल वो मेरे साथ भी ऐसे ही करेगी, अड़ंगी डाल के मुझे गिराएगी, फिर बचाने का नाटक करके सबके सामने महान बन जाएगी और थैंक यू के तौर पे तुम्हारे रूम में बोरिया बिस्तर लेके शिफ्ट हो जाएगी और तुम कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज नाइस, है ना? मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे एक्सप्लेनेशन ना सुनती हो ना समझती हो। मैंने तुम्हें वो महाशिवरात्रि वाले दिन भी एक्सप्लेन किया था, तुमने सुना नहीं ना? तो जो मैं बिलीव कर रही हूँ, जो सोच रही हूँ, मुझे सोचने दोगे? नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे सामने प्रूव करूंगा। मैं तुम्हें प्रूव करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा ना भरोसा वापस जीतना चाहता हूँ। यस, मैं अपने आप को सही प्रूव नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी। देखो, मेरे से ना ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती यार, मेरा हो गया बहुत। लेकिन समहाउ जब तुम्हें इतना बुरा लगा ना कि रिया जब मेरे प्लेट से खाना खा रही थी, तो मुझे सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा लगा। नहीं, अब मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ प्रूव करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी कम्प्लीटली। देखो प्राची, मैं अपने आप को सही साबित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ना तुम्हारा भरोसा वापस जीतना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि हाउ प्रेशियस यू आर फॉर मी। तुम्हें न इधर न उधर, सो स्टॉप प्रिटेंडिंग यू लव। मैंने तुम्हें बोला मुझसे प्यार करो, नहीं ना? तो तुम मुझे अपने आप से प्यार करते हुए कैसे रोक सकते हो? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? हमारे प्यार को वो नहीं रोक सकता जिसने हमें पहली बार मिलाया था। जिस दिन उसने मेरे कुंडली भाग्य में तुम्हारा नाम लिखा था, उसने तुम्हारे कुमकुम भाग्य में मेरा नाम लिखा था। हमारा प्यार मेरी आखिरी सांस तक जुड़ा हुआ है और जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक ये प्यार रहेगा। दिल मेरा पूछ रहा है तुझसे, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूं, उसके लिए तो मुझे अपनी सांसें रोकनी पड़ेंगी। तो क्या मैं अपनी सांसें रोक दूं? मुझसे कोई खुली आंखों से इतना लंबा सपना देख रहा, तुम्हारे और रणबीर के बीच कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि किसी ने आके मुझसे कहा है और मैंने भरोसा कर लिया। नो, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रणबीर ने मुझसे कहा है और मुझे रणबीर पे पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट। मुझे पता है मेरा रणबीर वन वुमन मैन, और वो वन वुमन मैं। तुमसे तो दोस्ती की थी उसने, जिससे तुम प्यार समझ बैठी और शादी के सपने देखने लगी। तुम्हारा वो सपना तो मैंने पूरा नहीं होने दिया, फिर तुम सुहागरात के सपने भी देखने लगी। हाँ, मुझे गुस्सा आया था, मुझे बहुत गुस्सा आया था कि रणबीर तुम्हारे कमरे में था क्योंकि उसे वहां नहीं होना चाहिए था। वो किसी रीजन से आया था, एंड माइंड यू, वो मेरे साथ सिर्फ एक रूम ही नहीं, एक बेड भी शेयर कर रहा था, एंड दैट टू शर्टलेस। शर्टलेस? अगर शर्टलेस का मतलब तुम्हें वही लगता है जो तुम बोल रही हो या सोच रही हो, तो फिर उस हिसाब से सबसे पहले रणबीर शर्टलेस मेरे सामने हुआ कॉलेज में। नहीं, मैं रणबीर से इसलिए गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि वो शर्टलेस था या फिर वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में था। मैं रणबीर पे इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि उसने वो तुम्हें कैसे दे दिया जो मेरा था, मेरा कुमकुम। कुमकुम जब मांग में लगता है ना, तो भाग्य माथे पे चमकता है, और मेरा कुमकुम भाग्य मैं अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। और जैसा तुम कह रही हो रणबीर और तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा वैसा हुआ भी था, तो आई थिंक यू नीड टू वेक अप। तुम्हें नींद से जागने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो ड्रिंक तुमने रणबीर को पिलाई थी उसे पीने के बाद इंसान तो होश में ही नहीं रहता। सुहाग रात तो दूर की बात है। व्हाट ड्रिंक? कौन सी ड्रिंक? मैंने रणबीर को कोई ड्रिंक नहीं पिलाई। बाय गॉड रिया, बड़ी गंदी एक्टिंग करती हो तुम। देखो, मैं बहस नहीं करूंगी पर सीधा प्रूफ पे जाऊंगी। मुझे ना तुम्हारी रूम से वो टैबलेट का कवर मिला है। हाँ, वो टैबलेट जिसे खा के इंसान अपनी पलक झपकाने के लायक भी नहीं रहता। तुम दोनों क्या बोली जा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ। तुमने रणबीर के ड्रिंक में वो टैबलेट मिलाई,
ताकि उसे नशा हो जाए और तुम उसका फायदा उठा सको। हमने टेस्ट कर लिया है उस टैबलेट का। उस गोली को खाने के बाद इंसान होशो हवास में नहीं रहता। ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। रणबीर के बारे में मैं पॉजिटिव सोचने लगी हूँ, अच्छा सोचने लगी हूँ, ना चाहते हुए भी। मैं नहीं चाहती ऐसा सोचना। प्राची, तू तो उससे प्यार भी नहीं करना चाहती थी, फिर भी हो गया ना। तो तू उसके बारे में सोचा कर, क्या पता कुछ और अच्छा हो जाए। वैसे तूने मेरी थ्योरी पे बिलीव कर लिया कि रिया उसको अपने रूम में लेकर गई थी, पर तू उस पर खुल के भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? शादी की उसने रिया से, और तब वो होशो हवास में था। उसने अपने हाथों से रिया की मांग में कुमकुम भरा है। देख शाना, मैं मानती हूँ कि मैं भी रिया रणवीर को अपने कमरे में ले गई हूँ, पर रिया को रणवीर हमारी लाइफ में खुद लेकर आया है। मेरे होते हुए उसने रिया से शादी की है, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। प्राची, उसके लिए उसे पछतावा भी है ना। कुछ बातों का पछतावा नहीं होता शाना। माना कि रणबीर और रिया के बीच में कुछ नहीं हुआ था, पर वो उसके रूम में गया ही क्यों? तू मुझे एक बात बता, तूने भी वो टैबलेट खाई थी, तू भी नशे में थी, तेरा भी सर घूम रहा था, पर तुझे दिखाई दे रहा था ना, तूने मुझे पहचाना, मुझसे बात की, तो क्या रणबीर को समझ में नहीं आ रहा था उसके सामने कौन है, वो कहाँ है? सब बोलने की बात है। मैं उस पर शक नहीं कर रही हूँ, बट उस पर भरोसा भी नहीं कर सकती। मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम दोनों के तो दिल जुड़े हुए हैं ना, तो ऐसे कैसे एक दूसरे से दूर जा सकते हो? अगर दिल कंफ्यूज कर रहा है तो अपने दिमाग की सुन। दिमाग की सुनी होती ना तो इस घर से मैं कब की चली गई होती। तो क्या करेगी तू? नहीं पता मुझे, पर इतना जरूर पता है, अगर ये मेरा डाउट है ना तो रणबीर उसे क्लियर कर देगा, और अगर ये फैक्ट है तो रिया किसी न किसी तरह प्रूव कर देगी, किसी न किसी तरह सच हमारे सामने आ जाएगा। बस देखना है कि किसका सच सामने है। और ये बात तू प्राची को लेके बोल रहा है, राइट? यार प्राची मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती है। वो मुझे ऐसा फील कराती है कि मैं उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हूँ। उससे बात नहीं करती ढंग से, मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करती, और वो इतना खराब बिहेव करती है मेरे साथ, और मुझे वो हर्ट होता है। इसीलिए मैं इतना स्ट्रेस्ड हूँ। और तुझे पता है प्राची को क्या लगता है? प्राची को ये लगता है कि मैं रिया के साथ मूव ऑन कर चुका हूँ। उसने मुझे रिया के साथ देख लिया था एक जगह, पर ऐसा मैंने नहीं किया है। आई डिड नॉट डू इट, पर प्राची को फिर भी ऐसा लगता है। मतलब प्राची ने तेको रिया के साथ देखा और वो सोच रही है कि तुम मूव ऑन हो गया। हाँ एग्जैक्टली, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। प्राची ने रिया के साथ मुझे एक बेड पे देख लिया, बट लिसन बेड पे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी रणबीर। क्या सोचा? अरे क्या निकला यार? पूरी बात तो सुन मेरी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ड्रंक था, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। उस दिन का मेरे दिमाग से सब कुछ जो तूने पी क्यों? अरे मैंने नहीं पी, मैं बोलता रहा हूँ, मैंने तो भांग भी नहीं पी। स्पेशली मैंने सिर्फ ठंडाई पी थी, और मैं गया था वहाँ पे जो भांग बनाते हैं ना, उनको जाके मैंने बोला भी था कि घर के अंदर भांग नहीं आनी चाहिए स्पेशली। पर फिर भी पता नहीं यार, मुझे किसी ने शायद गलती से पिला दी, या पता नहीं कोई और गेस्ट ले आया होगा अपने साथ, मुझे आई हैव नो आइडिया। नहीं रणबीर, तूने मना किया कि घर में भांग नहीं होगी, बट फिर भी तूने भांग पी। मुझे लगता है कि तेरे को जानबूझ के किसी ने पिलाई है। खुद सोच कि होस्ट के मना करने के बाद किसी गेस्ट में इतनी हिम्मत कैसे होगी कि भांग लेके आए। ट्रस्ट मी, दिस वाज प्री प्लान्ड एक्चुअली। आई थिंक तू सही कह रहा है यार। मैं ये सोच रहा था कि किसी ने मुझे भांग पिलाई, गलती से पिला दी होगी, लेकिन कोई गलती से ऐसी गलती नहीं करता है। करेक्ट, जानबूझ के किया है किसी ने। आई डोंट नो, पर ऐसा करेगा कौन? वेट, तूने सीसीटीवी चेक किया? कम ऑन यार रणबीर, अब ये मत बोलना है कि ये बात तेरे दिमाग में नहीं आई। नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं आई, बट मैं सीसीटीवी चेक करके भी क्या करूंगा? सीसीटीवी पूरे घर को कवर नहीं करता। अरे बट जितना है उतना तो कर सकता है ना, क्या पता उसमें कुछ मिल जाए हमें, किसने किया है, विल नो, राइट? You're right. से पहली बात कर लेनी चाहिए थी मुझे। तो बिल्कुल सही कह रहा है यार, मैं एक बार सीसीटीवी चेक करता हूँ, और एक बार अगर सीसीटीवी मैंने देख लिया ना, तो उसके अंदर मुझे असली कल्प्रिट पता चल जाएगा, और ये मुझे आज रात को ही करना होगा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, पर अब आगे जो होगा वो तुम्हारी वजह से होगा प्राची। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल।
वो मैं गिरने लगी थी और ये लैम्प बीच में आ गया, तो आई जस्ट फेल डाउन। तो तुम्हारा गुस्सा खुद के गिरने पर है या ये लैम्प के गिरने पर? मम्मी, मैंने रणबीर और प्राची को एक साथ अभी किचन में देखा है। एंड लेट मी टेल यू, वो वहां बाय चांस नहीं थे, वो वहां साथ में खाना खा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। God damn it! मम्मी, सबको पता है कि शादी रणबीर से मेरी हुई है, नॉट दैट प्राची। मेरी शादी हुई है ना, तो प्राची रणबीर को मुझसे छीनने की कोशिश क्यों कर रही है? शी नोज कि मैं उसकी वाइफ हूँ, हम दोनों लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, उसके बावजूद वो मुझसे रणबीर को छीनने की कोशिश कर रही है। एंड यू नो व्हाट? इट्स योर फॉल्ट। सॉरी मम्मी, बट दैट्स राइट। जब पहली बार प्राची की शादी रणबीर से हुई थी, तो वो आप थी जिसने रणबीर को कंट्रोल नहीं किया था। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ ये बात सुनकर आपको बहुत बुरा लगा होगा, बट इट्स द ट्रूथ। क्योंकि ये बात मैं नहीं मम्मी, ये वो सब कह रहे थे जो शादी पे आए थे कि आपने अपने बेटे को कंट्रोल नहीं किया। वो आप ही थी ना मम्मी जिसने रणबीर के साथ मेरी शादी कराई थी। आप तो प्राची को अच्छे से जानती हैं, फिर आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं जैसे रणबीर और प्राची के बीच कुछ है ही नहीं? मम्मी, आप जानती हैं ना प्राची को इस घर से क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि आपने अपनी आंखों से प्राची को उस सिड के साथ एक बेड पर देखा था। तो आपने रणबीर की तरह अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? रणबीर तो सब भूल गया है। ही इज बिहेविंग लाइक नथिंग इज हैपेंड। सब भूल गया है वो, लेकिन आप क्यों भूल गई? आपको पता है उसने हमारी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है एक बार, और वो ये काम दोबारा कर सकती है मम्मी। मैंने पार्टी में प्राची के अगेंस्ट बोला तो पूरा घर मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। बहुत सुनाया मुझे, आपने भी मुझे बहुत सुनाया, पर मम्मी मैंने एक शब्द नहीं कहा। आई वॉज कंप्लीटली क्वाइट बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू मम्मी एंड आई लव आवर फैमिली। मैं मानती हूँ कि मैंने प्राची से जो कहा, उसके खिलाफ जो बोला, वो शायद सही नहीं था, गलत था, मैं मानती हूँ। लेकिन मम्मी आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर मैंने ये सब किया तो क्यों किया? ये आइडिया मेरे दिमाग में आया तो कैसे आया? यू नो व्हाट मम्मी, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। मम्मी जब वो यहां नहीं थी ना, तो वहां वो सिड के साथ थी, और जब वो वापस आई तो मेरी खुशियां छीनने लगी वो। गॉड डैम इट, मेरी शादी रोकने की कोशिश की उसने। सब कुछ तुमने तो खत्म किया। क्या हम 5 मिनट के लिए बिना झगड़ा करे बैठ सकते हैं? 5 मिनट? क्या हम बिना बात के डिनर नहीं कर सकते? एक रूम में रह नहीं सकते? यू नो डिनर हो गया है, अब आई थिंक तुम अपने रूम में, मैं अपने रूम में, यही सही रहेगा। लेट्स कॉल इट अ नाइट। तुम्हें पता है तुम जब झूठ बोलना चाहती हो ना, तो तुम्हारा सच और ज्यादा दिखाई देता है मुझे। तुम्हारे अभी मुंह से निकला कि तुम अंदर जाना चाहती हो, वांट टू कॉल इट अ नाइट, बट एक्चुअली मुझे समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ रहना चाहती हो, मुझसे बात करना चाहती हो, अपने दिल की बात बताना चाहती हो। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब शायद हो सकता है मेरे पास, पर ये जो वहम है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरे बारे में ये जो वहम है तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में, उसे प्लीज हटा दो। इट्स ऑफ नो यूज। क्या करूं मैं? छोड़ूं तुम्हारे बारे में सोचना? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? मेरे पास कंट्रोल नहीं है अपनी फीलिंग्स के लिए, स्पेशली तुम्हारे साथ। मैं अपने दिल को रोज बोलता हूँ, प्राची डजंट केयर यार, प्राची अब वैसी नहीं है। पर मेरा दिल पता है क्या कहता है? मेरा दिल कहता है कि मैं तो अभी वैसा ही हूं ना, मैं तो प्राची के लिए धड़कूंगा, प्राची से ही प्यार करता हूँ। मैं उसको फिर से बोलता हूँ, तो मत कर, प्राची से प्यार चोट खाएगा। लेकिन पता है मेरा दिल क्या कहता है? मेरा दिल कहता है कि तुम्हें देख के जो सुकून मिलता है ना, वो मेरी तकलीफ से कहीं ज्यादा है। ऐसी बातें मत करो। क्यों? मेरे वहम पे रहम आ रहा है तुम्हें, या अपने झूठ पे गुस्सा आ रहा है? तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इसलिए मैं सारी बातें चुपचाप सुन लेता हूँ। वरना जितना एटीट्यूड तुम देती हो, जितना बुरा भला तुम बोलती हो, जितना सताती हो मुझे, जितनी गालियां तुम, मैं गालियां नहीं देती। आई नो, मैंने बस ऐसे ऐड ऑन कर दिया, मुझे पता है तुम नहीं देती। मैं खाना खा रही थी। खाना नहीं, बहाना।
इसको तो बस बहाना चाहिए रणवीर से मिलने का। वो कहीं पर भी हो, कोई भी वक्त हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। प्राची का तो समझ में आता है, इसकी फितरत ही ऐसी है। रणवीर को तो सब पता है, इसका पास्ट प्रेजेंट एवरीथिंग, फिर भी ये प्राची को एनकरेज क्यों कर रहा है? ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम्हें तो समझ में आ रहा है ना? यू कैन अंडरस्टैंड राइट व्हाट आई एम सेइंग? बंद करो ये सब प्राची। आई विल नॉट लेट यू प्ले विद आवर फीलिंग्स अगेन। तुम हमारी फैमिली के साथ दोबारा वो सब नहीं करोगी। मम्मी आप एक बार प्लीज साफ साफ बोलेंगी, आपका क्या मतलब है? She's playing games with you, रणबीर। Can't you see this? मैं नहीं जानती ये सब क्या बातें करती है तुम्हारे साथ, लेकिन आई नो दिस। तुम्हें बहला फुसलाकर दोबारा हमसे छीनना चाहती है। ये जानबूझ के तुम्हें और रिया को पास में नहीं आने देती, ताकि तुम दोनों कभी एक ना हो सको। That's your plan ना? And in your language, not mine, डोरे डालती हो तुम रणबीर पर। मर्दों को रिझाना बहुत अच्छे से आता है ना तुम्हें? सिद्ध के साथ भी तुमने उस दिन इनफ मॉम, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप उस रात के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। आप ऐसे कैरेक्टर के बारे में उंगली नहीं उठाएंगी। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। चुप! बीच में बोलने की कोशिश मत कर। मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ। माँ और बेटे के बीच आ ही गई हो तुम। पति पत्नी के बीच में बोलने की हिम्मत मत करना प्राची। शट अप नाउ। लेट नहीं हो तो देख। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। नहीं आते ना तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। पर पल्लवी हुआ क्या है, मुझे बताओगी तुम? पता है इसने क्या किया? आज इसने मेरे ममता पर सवाल उठाया। He's accused me of being a bad mother. He's accused me of being a bad mother. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। This is not what I mean. इसने कहा कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। ये मुझे सिखाएगा, ये बताएगा मुझे कि मुझे क्या पता होना चाहिए। तू रणबीर, तू मेरा छोटा सा बच्चा, तो मुझे सिखाएगा कि मुझे मेरे बच्चे को पाल पोस के कैसे बड़ा करना चाहिए। विक्रम बताओ ना ऐसे, प्लीज बताओ ऐसे कि मैंने इसके मांगने से पहले से हर चीज दे दी। जो मांगा तूने दिया है, जो मांगा। और आज क्या किया तूने उस सब पर पानी फेर दिया। तेरी हर बात मानी है मैंने, तुझे कभी भी बिगड़ने नहीं दिया। मुझे पता था रणबीर के तुझे क्या चीज देनी है, क्या चीज नहीं देनी है, सब पता था मुझे, ही बिगड़ने दिया। लेकिन अब तू बड़ा हो गया है ना, ख्वाहिश और फरमाइश के बीच का फर्क भूल गया है तू। मैंने सोच लिया है बूजी। गुड। मैंने तुम्हें दोबारा सोचने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी अंदर की फीलिंग जाग जाए और फिर तुम अपनी बहन से। मेरी कोई बहन नहीं है, किसी से कोई रिश्ता नहीं है। लोग रिश्ता अपने फायदे के लिए बनाते हैं, फायदा खत्म तो रिश्ता खत्म। और वो प्राची, उसने भी तो वही किया। तब तक मेरे साथ रिश्ता बनाया रखा जब तक उसे रणबीर चाहिए था, और जैसे ही रणबीर उसे मिल गया, हम नथिंग, कुछ नहीं। अरे एक बहन से वो दुश्मन बन गई। इसलिए मेरी नजरों में ये रिश्ते नाते ये सब बकवास है। इट्स कंप्लीटली फेक। यू नो व्हाट, माँ बाप भी उनको ही देख लीजिए, वो बच्चे पैदा क्यों करते हैं? अपने फायदे के लिए, ताकि जब वो बच्चे बड़े हो जाए तो उनको संभाले, उनकी केयर करे। इट्स ऑल फेक। एंड हस्बैंड वाइफ वो भी तो यही करते हैं, अपना अपना फायदा देखते हैं, अपनी अपनी खुशियां चाहते हैं। ये दूसरों के लिए जीना मरना, इट्स बकवास। इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। तो जब हर रिश्ते की बुनियाद एक सेल्फिशनेस होती है, तो मैं भी सेल्फिश हो जाती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ गिवर, आई वॉन्ट टू बी अ रिसीवर।
मुझे सब चाहिए। मुझे रणबीर का प्यार चाहिए, लेकिन वो मुझे तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो प्राची हम दोनों के बीच में है। मेरे लिए झगड़ा मत करो रणबीर। मैं जानती हूँ तुम ये सब मेरे लिए करते हो, पर मेरे लिए अपनों से लड़ झगड़ के रिश्ते खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। तुम्हारी हेल्प की मुझे जरूरत नहीं है। थैंक यू। तुम चाहती क्या हो? जो चाहती थी बता दिया। क्या बताया तुमने? क्या बताया? कभी कुछ तुम चाहती क्या हो? तुम्हें याद है तुम जब इस घर के अंदर आई थी, तुम किस वजह से आई थी? क्योंकि तुम अपना हक मांगने आई थी। तुम मेरे पास आई थी अपना हक मांगने, और तुमने ये कहा था कि तुम मुझे परेशान करने आई हो, मेरा सुख चैन छीनने के लिए आई हो। ऐसे क्या देख रही हो? ये मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये तुमने खुद अपने मुंह से बोला था। तुम्हें याद है? अगर तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ तुम्हारे आगे हाथ बढ़ाने आई हूँ या तुम्हारा कंधा मांगने आई हूँ तो तुम गलत हो। मैं यहाँ सिर्फ हिसाब बराबर करने आई। जो खिलवाड़ किया है ना तुमने मेरी जिंदगी के साथ, जो मजाक उड़ाया मेरे प्यार का, उसका जवाब देने आई। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो तुम चाहती थी वो हो गया। वेरी गुड, यू हैव सक्सीडेड इन लाइफ। जब तुम्हारा मन करता है, जब तुम चाहती हो, तुम अपनी मर्जी से मुझ पर अपना हक जता देती हो। जब तुम्हें अच्छा महसूस करने का मन होता है तो मुझे परेशानी में देखती हो, और अगर तुम्हें और मजा करना होता है तो तुम आपस में हमें लड़वा देती हो। और जब हमारी लड़ाई हो जाए तो गॉड डैम इट, यहाँ पे आके तुम बोलती हो कि मेरी वजह से लड़ो मत। शट अप रणबीर, क्या बोल रहे हो? मैं समझ गया तुम्हारी बात। मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो, कि एवरीथिंग। बट मेरी सिर्फ एक शर्त है, सिर्फ एक। तुम मुझे साफ साफ एक बार बता दो कि तुम चाहती क्या हो, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। कभी कभी तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम मुझे चाहती हो, कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मुझसे दूर रहना चाहती हो। कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी खुशी की वजह हूं, कभी लगता है तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मनी मैं हूं, जो चाहते ही नहीं कि तुम खुश हो। थक गया हूं प्राची, आई एम टायर्ड। थक गया हूं तुम्हें समझते समझते, अपने आप को समझाते समझाते। एक बार या तो तुम मेरी बात समझ जाओ, या प्लीज अपनी बात मुझे साफ साफ समझा दो ना यार। तो मेरी हालत देखो, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती तो दो पल सुकून के तो दे सकती हो। मैं कहां से कहां आ गया। मैं अपने काम के सौदेबाजी में बिल्कुल अव्वल, और अपने रिश्ते निभाने में बहुत खराब हूं। ना मैं पुराने रिश्ते निभा पाता हूं, ना मैं नए रिश्ते निभा पा रहा हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है आई एम गुड फॉर नथिंग। कभी कभी मुझे लगता है कि आई एम द रीजन फॉर एवरीवन्स अनहैप्पीनेस। और उसके ऊपर से तुम्हारे कंफ्यूजिंग बिहेवियर जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तुम आखिर चाहती क्या हो? एक बार खुल के मुझे बता दो कि रणबीर मैं ये चाहती हूँ। आई स्वेयर मैं वही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। पर उसके लिए एक बार मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ जाऊंगा प्राची। पर एक बार मेरे सामने दिल खोल के तो रखो, सिर्फ एक बार। तुम्हारी मॉम से नहीं बनती, मॉम की तुमसे नहीं बनती। मैं तुम दोनों के बीच में ऐसे पिसा हुआ हूं। मैं सब कुछ ठीक से कर सकता हूं 100% देने के बावजूद, सिर्फ एक वजह से, और वो ये वजह है कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, मैं मम्मी से भी प्यार करता हूं। मैं कहां जाऊं? अपना पूरा बेस्ट करने के बाद, सब कुछ ठीक से करने के बाद भी ऐसा क्यों है कि ना मैं एक अच्छा हस्बैंड बन पा रहा हूं, ना मैं एक अच्छा बेटा बन पा रहा हूं। मैं क्या करूं? क्योंकि तुमने रिया से शादी की है। स्टॉप इट प्राची, इस वक्त मुझे किसी तीसरे इंसान के बारे में नहीं जानना। रिया, बूजी, जो लोग हमारे लिए मैटर नहीं करते, स्पेशली मेरे लिए मैटर नहीं करते, मुझे उनके बारे में कुछ बात नहीं करनी। मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करती हो और मेरी मम्मी मैटर करती है, उसके अलावा नहीं। मम्मी रिया के लिए तुमसे लड़ती है, मैं तुम्हारे लिए मम्मी से लड़ता हूं। रिया तुम्हारे लिए मुझसे लड़ती है, लेकिन तुम किसके लिए लड़ती हो? किसको चाहती हो तुम? एक बार बोलो, डू यू वांट मी? क्या तुम चाहती हो मुझे? टेल मी प्राची, एक बार बोलो, डू यू वांट मी? डू यू वांट मी? एक बार मुझे बोल दो, एक बार प्लीज, एक इशारा कर दो। मैं तुम्हें यहां से कहीं बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां पे सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई तीसरा इंसान नहीं होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ रहे ना प्राची, तो यहाँ पे सब हमसे परेशान रहेंगे। मम्मी रिया की वजह से तुमसे गुस्सा रहेगी, रिया तुम्हारी वजह से मुझसे गुस्सा रहेगी, एंड फिर वो तुम्हें कुछ ऐसा बोल देंगी जिसमें मुझे गुस्सा आ जाएगा, और फिर मैं उनसे लड़ लूंगा। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। प्लीज टेक अ कॉल, लेट्स लीव। हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज टेक अ कॉल, लेट्स लीव। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो यार? मेरे नैना ओ रोई जांदे नैना, ए दर्द तेरे इश्क। इस जन्म में तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वो मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए सच्चा है। मेरे नैना ओ रोई
पहले मैं तुम्हारे सामने प्रूव करूंगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। अब तुम मुझे छूते भी हो अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। अब मुझसे नहीं होगा। बस बहुत हो गया, अब थक गया हूं मैं। तुम्हें पता भी नहीं है तुमने मेरे साथ क्या क्या कर दिया है प्राची। प्लीज टेक अ कॉल, लेट्स लीव। हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए तुमसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, पर तुम्हारे सामने बार बार हाथ नहीं फैला सकता। अब अगर मैं कुछ करूंगा तो प्रूफ करूंगा, ये प्रूफ करूंगा तुम्हारे लिए मेरे मायने हैं, और एक ऐसा जुर्म का अपराधी नहीं बनूंगा जो जुर्म मैंने किया ही नहीं है। एक तू सब कुछ मेरा जग तो की लेना। है ना, तो ऐसा करोगे, मैं आप पे गुस्सा निकालोगी। माँ के साथ तो जन्म से पहले ही रिश्ता जुड़ जाता है, आई नो, पर तुमने तो इस दुनिया में आने से पहले ही अपने पापा से भी रिश्ता जोड़ दिया है। तुम ना मेरे जैसे हो, बिल्कुल मेरे जैसे, और मेरे जैसे ही रहना, ओके? अपने पापा की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। पापा की तरह मत बनना, तुम माँ की तरह ही ठीक हो। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस, और तुम मेरा ख्याल रखना। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम भी मेरे साथ रहना। मैं अब इंतजार नहीं कर सकती, पता है तुम्हें? कब आओगे तुम इस दुनिया में? जिस दिन तुम आओगे ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत दिन होगा। और फिर मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। कभी कभी ना समझ में नहीं आता बता देना चाहिए या नहीं। तुम्हारे पापा पे ना उसकी बातों का ना तो बिल्कुल भी दिल से मत ले। उसने जो भी कहा है ना सब गुस्से में कहा और कुछ नहीं। गुस्से में इंसान सच बोलता है शाना। मैंने कितनी बार गुस्से में आके अपने दिल की बात बोली है। जब इंसान गुस्से में होता है ना तो आगे पीछे नहीं देखता सामने वाले के इमोशंस क्या है, वो क्या महसूस कर रहा है, क्या फील कर रहा है, नहीं देखता, बस अपनी बात रखता है। और अगर आप गुस्से में भी सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते ना, दैट्स आउट ऑफ श्योर लव। लेकिन रणबीर ने ऐसा नहीं किया। उसे जो बोलना था उसने बोल दिया, जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया। पर डोंट वरी, मैंने उसकी कोई भी बात दिल पे नहीं ली। मैं उसकी हर बात अब अपने दिमाग में रखूंगी, याद रखूंगी कि उसे मेरी परवाह नहीं है। उसने ये तक कह दिया कि उसने हमारे इस रिश्ते से आजाद कर रहा है वो मुझे। रिश्ते से मतलब इस शादी से, प्यार से। उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। जिसके पीछे भागता था, जो चाहिए था, उसके पीछे अब नहीं भागेगा। मैं ही पागल थी, 2-3 दिन से पागलों की तरह सोच रही थी अब हम एक हो सकते हैं। मैं एक होने के बारे में सोच रही थी शाहना, बट अच्छा हुआ सिर्फ सोच रही थी, कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं। मूड स्विंग्स थे वो, शायद मेरे मूड स्विंग्स ही थे, इमोशंस थे, और होंगे भी ना। रिश्ता तो था हमारे बीच, दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता था। पर अच्छा हुआ इमोशंस में बह के, मैं भावनाओं में बह के मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने रणबीर को सब नहीं बताया। अच्छा, तेरे कुछ बताने या ना बताने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना। सच तो यही है ना कि रणबीर इनोसेंट है। वो ना अपनी फैमिली के बीच फंस गया है। वो बेचारा सबको खुश करने के चक्कर में ना अपनी खुशी नहीं देख पा रहा है। वो बस सिर्फ पिस रहा है और कुछ नहीं। वो बस अपने आप से परेशान है। उसे किसी को खुश नहीं रखना है, खुश नहीं करना है। वो बस सबकी नजरों में महान बनना चाहता है। That's what he wants। दुनिया के सामने अपने आप को वो इनोसेंट साबित कर दे, पाक साफ साबित कर दे। मेरे सामने नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ उसे।